हमारे बीच में है प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर पांडुआखाल। आप बताएंगे सर, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए सर, बहुत बढ़िया ये व्यवस्था होगी। हम लगातार यहाँ पे आते हैं तो, और जो यहाँ पे एक फील्ड की व्यवस्था थी, बच्चों को छोटा सा प्ले ग्राउंड है, क्योंकि पहाड़ों की स्थितियां ऐसी विषम है कि बच्चों को खेलने के लिए, अगर आपने माना यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है तो खेलने के लिए भी बहुत कम जगह बचती है। और ऐसे में जो छोटा सा स्थान यहाँ पे था फील्ड के रूप में, बच्चे यहाँ पे खेलते थे, तो इसकी स्थिति बड़ी बेकार थी पहले। तो यहाँ पे सर देखिए, मैं अभी यहाँ पे देखा तो ये आपके द्वारा यहाँ पे लॉक टाइल की व्यवस्था की जा रही है। मिस्त्री साहब भी हमारे बीच में है, तो लगातार ये काम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो आपने सोचा, क्या सोच से आप ये कर रहे हैं और किस निधि से, कहाँ से पैसे की व्यवस्था हो रही है? सर्वप्रथम तो आप सबों का पहले धन्यवाद। ये जो कार्य अभी हमारे द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे द्वारा नहीं बल्कि आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयासों से हुआ है। क्योंकि विगत समय से यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, जो आज की परिस्थिति के अनुसार उनको खेलने के लिए, उनको इधर उधर दौड़ने के लिए, उनकी अपनी चार दीवारी के अंदर मूविंग करने के लिए, तो इस प्रकार का वातावरण बच्चे मांगते हैं, जो हमारे पास इस प्रकार हम उनको नहीं दे पाते। उबड़ खाबड़ था, पुराने पत्थर इसमें भरे हुए थे, बच्चों को चोट लगने का बड़ा खतरा था। और सारे समाज के, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ पांडुआखाल के समस्त क्षेत्र जनता का, और आप समस्त आपका स्टाफ का, और अपने ग्रामीण माँ बहनों का, जिन्होंने हमको धन से नहीं, तन से नहीं, मन से नहीं, धन से नहीं, बल्कि तन से भी बड़ा सहयोग किया। आप आए, आपने मेरे, जबकि इसमें मिट्टी का जो सबसे प्रथम कार्य था, इसमें सबसे पहले मिट्टी का कार्य था, मिट्टी भराना होता था, मेटेरियल लेवल करने के लिए आप सारे, आपके गांव के सारे महिलाओं ने, सभी माताओं बहनों ने हम सबका सहयोग किया। और आप निरंतर, आप भी अपना छुट्टी में समय देकर, आप भी बार बार हमको फीडबैक देते रहे कि गुरुजी करिए, हम आपके साथ हैं। तो मैं तो एक छोटा सा सामान्य निषेक का निमित्त एक यहाँ का कार्यकर्ता हूँ, एक यहाँ का प्रधानाचार्य के रूप में मैं भी आया हूँ नए, तो आप लोगों ने मेरा मोटिवेट किया। तो आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और इन बच्चों के भविष्य को देखते, इन बच्चों के अंदर की भावनाओं को जागृत करते हुए मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया, जिस प्रयास को सफल बनाने में आप सब ने मेरा सहयोग किया, और इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अभी वर्तमान में बच्चा जो यहाँ क्लासें चलती हैं, कौन सी क्लास चलती है, कहाँ तक चलती है, कितनी क्लासें कुल चलती हैं? अभी वर्तमान में यहाँ हमारा विद्यालय जो है, प्राथमिक, मेरा जो जहाँ तक अनुमान है, 7-8 गांव के बच्चे यहाँ पर अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। और यहाँ से 7-8 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर तक की दूरी तक के बच्चे आते हैं। कई बच्चे पैदल दूरियां भी यहाँ पर तय करते हैं। कई छोटे छोटे बच्चे जो है, उनके लिए हमने एक छोटी सी अपनी लोकल की ही किसी भाई जी से बात करके उनकी गाड़ी की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था की। तो गाड़ी में कहाँ के बच्चे आते हैं? अभी वर्तमान में अपना एक इधर क्षेत्र पड़ता है, मैं तो ज्यादा गांव से परिचित भी नहीं हूँ, एक बदिया सिम नाम का एक गांव पड़ता है, वहाँ से कुछ बच्चे हमारे वहाँ पर, तो बदिया सिम कल्याणा कुनिगाल का क्षेत्र है, तो वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं। जी। तो अभी यहाँ पे छात्र संख्या कितनी है बच्चों के कुल? अभी वर्तमान में यहाँ पर 65 छात्र संख्या, मेरे पास 65 छात्र संख्या है। आने वाले समय अगर हम उनको अच्छी व्यवस्थाएं देंगे तो संभवतः हो सके तो हम अच्छा प्रयास सभी मिलकर करेंगे, तो अगले सत्र में बढ़ भी सकते हैं। यानी तो जी देखिए, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे पहले शिक्षा के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे आसपास का वातावरण सही होना चाहिए। तो वातावरण के लिए हम भौतिक संसाधनों की बात करें तो बच्चों को बैठने के लिए, खेलने के लिए जो ग्राउंड की व्यवस्था हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जो भी सहयोग, जो भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। हमारे मिस्त्री साहब हमारे बीच में हैं, आप भी हमारे निकटवर्ती रंगछोड़ा गाँव से हैं, सिलंगा गाँव से। तो साहब बताइए जरा, ये जो काम चल रहा है कितने मजबूत, कितने टिकाऊ लग रहे हैं आपको? आप लगातार काम कर रहे हैं इन पे। ठीक है सर, ये हो रहा है काम। ये हर जो बनाया हमने, ऐसा ही मिट्टी के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा। और ऐसे काफी दिन टिकाऊ होता है इसका। तो अभी इसमें कितने लग रहे हैं ये ईंटें इस ग्राउंड में? इस ग्राउंड में कम से कम 1500 ईंट लग गए। और एक ईंट कितने रुपए की आती है लगभग? एक ईंट बैठ रहा है 20-22 रुपए का। यहाँ स्कूल में ढुलान समेत जी की मार्केट रेट है? ढुलान तो ढुलान समेत बैठा है, तो चलो ठीक है, बढ़िया है। मिस्त्री जी भी हमारे अपने लोग हैं, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे काम हो रहा है। 4 बज गए हैं और अभी इनका काम लगातार चल रहा है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे प्रधानाचार्य जी लगातार यहाँ पे छुट्टी के बाद भी, जबकि आजकल 1 बजे छुट्टी हो जा रही है, अब मैं देख रहा हूँ आपके हाथ पे भी मिट्टी लगी हुई है। मैं तो खुद ही लेबरी भी कर रहा हूँ यहाँ पे इस काम में भी मदद कर रहे हैं, तो ये सेवा भाव भी है। तो ये श्रमदान जो आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। और सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप भी अगर इस कार्य में योगदान देना चाहें, तो क्या लोग जो योगदान देना चाहेंगे वो करेंगे कुछ? जी, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए, सबके लिए मेरा मैसेज कि आप जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, जो आने वाले समय, जो अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं और जो आने वाले समय में पढ़ेंगे, उन सबको मेरा निवेदन है कि ये आपकी क्षेत्र, ये आपका विद्यालय, ये यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आप हम सबके, तो आप अगर इस विद्यालय के बारे में सोचेंगे तो ये पौधा जो आपने लगाया है,
आपके द्वारा इस पौधे को सिंचित किया गया, वो पौधा और फलेगा फूलेगा। मैं तो एक प्रधानाचार्य के निमित्त आज यहाँ हूँ, अगले साल कहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक प्रथम प्राथमिकता हमेशा कार्य में, जब जिस कार्य क्षेत्र में जाता हूँ, मेरी एक ही प्राथमिकता रहती है कि मैं जहाँ भी रहूँ कुछ अपने भैया बहनों के लिए, विद्यालय के लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे हमारे भैया आने वाले प्रधानाचार्य जी को जो नए आए कर्मचारी आए उनके लिए भी एक सीख बने कि उन्होंने ये किया तो मैं भी और अच्छा इनसे कुछ उस पर भी अच्छा कार्य करूं। चलो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। तो लंबे समय से ये हमारी बड़ी समस्या चल रही थी, तो हमने इस पर सोचा और आप सबके सहयोग से पूरी पंडवा खाल की जनता, अपने गुरुजी, अपना ऊपर स्टाफ, समस्त हमारी माताएं बहनें, सबने हम सबको बड़ा सहयोग किया, उसके लिए सबका धन्यवाद। और विनम्र आग्रह है कि आने वाले समय में इस विद्यालय को अगर अच्छा फला फूला आप लोगों के सहयोग से बनाना है तो आप लोगों का सहयोग इस विद्यालय के लिए अति आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। कार्य सरस्वती शिशु मंदिर पांडवा खाल, और ये कि जनता के सहयोग से सारा कार्य हो रहा है। जो सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी हमारे मिस्त्री साहब अभी भी लगे हुए हैं इस कार्य में। तो जो मेरा विनम्र आग्रह है, प्रधानाचार्य जी का विनम्र आग्रह है उन सभी लोगों से जो इस विद्यालय से पहले पढ़ के गए हैं, आप अगर इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप अपना योगदान कर सकते हैं, ताकि अभी तो कोई भी जन, कोई भी संभ्रांत व्यक्ति, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता इस कार्य में अगर अपना योगदान देना चाहता है, ताकि हमारे पहाड़ के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो यहाँ पे अच्छी एजुकेशन ले सके, तो इसके लिए आप अवश्य अपना योगदान दीजिएगा। और आप आर्थिक रूप से विद्यालय को सक्षम बना सकते हैं, ताकि यही कार्य नहीं बल्कि जो सामने जो काम छूटा हुआ है वो काम भी पूरा हो और बढ़िया यहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्थाएं हो, माहौल बढ़िया हो, भौतिक संसाधन पूरे हों, और यहाँ पे शिक्षा का, बच्चों को खेलने का एक अच्छा सा माहौल मिले और बच्चे अच्छी शिक्षा लें।